गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 7.4 में प्रश्न नंबर 4 है। निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लेस देन, बराबर या ग्रेटर देन लिखिए। तो देखिए पहली आकृति है, इसमें 0/1 से लेके 1/1 के बीच की संख्या है। ऐसे ही दूसरी आकृति है 0/2 से 1/2, 2/2 के बीच की। तीसरी में 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। ऐसे ही 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसे ही पाँचवीं में 0/5 से लेके 5/5 तक। छठी आकृति में 0/6 से लेके 6/6 तक आकृतियाँ हैं। तो देखिए इसको देख के आपको हल बताना है। अब ए है इसका प्रश्न, ए है 1/6 और 1/3, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए आपको कल भी बताया था, जिसमें अगर अंश बराबर है और हर अलग अलग है तो जिसका हर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो देखिए 1/6 और 1/3 में दोनों में अंश 1-1 है, तो किसका हर छोटा है, 1/3 का छोटा है, तो 1/3 बड़ी है। ऐसे ही बी है 3/4 और 2/6। तो देखिए 3/4 और 2/6, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों में अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रज गुणन कर सकते हैं। जैसे 3 को 6 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, और 2 को 4 से करेंगे 4 दूनी 8। तो कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है। तो 18 वाली संख्या कौन सी है, 3/4, 3/4 बड़ा है। ऐसे ही सी में 2/3 और 2/4, दोनों में अंश बराबर है। अंश बराबर तो किसके भिन्न छोटी है, 2/3 का हर छोटा है, इसलिए 2/3 बड़ी है। फिर डी है 6/6 और 3/3। 6/6 मतलब 1 हो गया, 3/3 मतलब 1 हो गया, तो 1 बराबर 1 है। ऐसे ही ई 5/6 और 5/5। अब देखो 5/6 और 5/5, 5/5 मतलब कितना हो गया, या फिर देखिए दोनों में अंश बराबर है, दोनों में अंश 5-5 है, तो किसका हर छोटा है, हर किसका छोटा है, 5/5 का 5 छोटा है, 5/6 का तो 6 बड़ा है, तो 5/5 बड़ी है। और ऐसे ही आपको 5 प्रश्न और लिखने थे, 5 प्रश्न और लिखने थे। तो ऐसे ही देखिए 5 प्रश्न और लिखते हैं। 5 प्रश्न हो गए 1/2 और 3/6। तो 1/2 और 3/6 दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 1/2 तो 1/2 ही है। 3/6 को जब 3 के पहाड़े से काटोगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर हो गया। ऐसे ही बी 2/3 और 3/5। तो देखिए 2/3 और 3/5, इनमें ब्रज गुणन करेंगे तो 5 को तो 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 10 बड़ा होता है, इसलिए 2/3 बड़ी है। सी में 3/4 और 4/6 में 6 तिया 18, 4 चौक 16, 18 बड़ा है, इसलिए 3/4 बड़ी है 4/6 से। फिर डी में 5/6 और 2/2। 5/6 का मान 1 से कम आएगा और 2/2 1 हो गया, तो 1 बड़ा होता है, इसलिए 1 बड़ी है। और फिर देखो ई 0/1, 0/6। किसी भी संख्या में अगर आप किसी भी संख्या का 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए दोनों बराबर है। फिर देखो प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 है, देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। इसमें भी लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल बनना है। अब देखिए ए है 1/2 और 1/5, अंश बराबर है। अगर अंश बराबर होगा तो जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, तो 1/2 में 2 छोटा है, इसलिए 1/2 बड़ी है 1/5 से। ऐसे ही बी है 2/4 और 3/6। अब देखो 2/4 को अगर आप काटो 2 के पहाड़े से तो 1/2 हो जाएगा। 3/6 को भी अगर 2 के पहाड़े से काटोगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2। ऐसे ही सी में 3/5 और 2/3 है, तो ब्रज गुणन करेंगे। 5 को 2 से गुणा करें, 3 को 3 से करें, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 बड़ा है, इसलिए 2/3 बड़ी है बिन। डी में भी यही करेंगे, 3/4 और 2/8 में 8 तिया 24, 4 दूनी 8, तो 24 बड़ा है, तो 24 वाली भिन्न कौन सी होगी, 3/4, 3/4 बड़ी है। फिर ई है 3/5 और 6/5। तो देखो दोनों में हर बराबर है, हर बराबर तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, 6/5 बड़ी है इसलिए। ऐसे ही एफ में 7/9 और 3/9, दोनों का हर बराबर है, तो कौन सा अंश बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए 7/9 बड़ी है। जी है 1/4 और 2/8,
2/8 को अगर 2 के पहाड़े से काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 बराबर हो गया 1/4। ऐसे ही देखिए एच है 6/10 और 4/5, तो गुणा करेंगे ब्रज गुणन, या इसको काट दो, आप काटोगे 6/10 को 3/5 हो जाएगा, 3/5 और 4/5, इसमें दोनों के हर बराबर है, 5 हो गए, तो कौन सी संख्या बड़ी है अंश वाली? 4 बड़ी है, इसलिए 4/5 बड़ी हो गई। फिर 3/4 और 7/8, इसमें ब्रज गुणन करेंगे तो 8 × 24, 7 × 28, 28 बड़ा है, इसलिए 28 वाली भी बड़ी हो गई। फिर जे है 6/10 और 4/5, अगर 6/10 को आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5 और 4/5, इसमें कौन सी बड़ी है? 4 बड़ा है इसमें, तो 4/5 बड़ी है। ऐसे ही 5/7 और 15/21, 15/21 को अगर आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/7, तो 5/7 बराबर 5/7। फिर देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। अब देखो ए है 2/12, 2/12 में अगर 2 का भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 1/6। ऐसे ही बी 3/15, 3/15 में 3 का भाग दोगे तो 1/5 आ जाएगा। सी है 8/50, अगर 8/50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4/25। डी है 16/100, 16/100 में 4 का भाग दोगे ऊपर और नीचे, 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/25। ऐसे ई है 10/60, 10/60 को अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 के पहाड़े से 10 के पहाड़े से, या 10 के पहाड़े से भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है आपको, 0 से 0 काटोगे 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही एफ 15/75, इसको 15 के पहाड़े से कैंसिल करोगे तो 1/5। जी है 12/60, 12/60 को अगर आप 12 के पहाड़े से काटोगे 1/5। एच है 16/96, इसको 16 के पहाड़े से काटे तो 1/6। आई 12/75, 12/75 को अगर 3 के पहाड़े से काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4/25। जे है 12/72, 12/72 को अगर आप 12 के पहाड़े से काटोगे तो 1/6। ऐसे ही के 3/18, 3/18 को काटोगे तो 3 के पहाड़े से 1/6। एल है 4/25, 4/25 को किसी से काट नहीं सकते, 4/25। अब देखो सबसे पहले देखते हैं 1/6, 1/6 कौन कौन सी भिन्नों को काट नहीं पा रहा है, तो वो तो हो जाएंगी तुल्य भिन्नों के समूह में लिखते हैं। तो देखो समूह 1, समूह 1 में कौन सी आ जाएगी? 1/5। अब 1/5 कौन कौन सी संख्या में आ रही है? बी में, एफ में और जी में। ऐसे ही 1/6। अब देखो 1/6 कौन कौन से समूह में आ रही है? 1/6 आ रही है ए में, ई में, एच में और जे में, और के में भी आ रही है। फिर 4/25, अब 4/25 कौन कौन सी में आ रही है? सी में, डी में, आई में, एल में। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 पूरा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपको प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।